पिछले कुछ दिनों पहले मैंने अपने इस चैनल में एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपको एक डिटेल रिव्यू करके बताया था पोस्ट ऑफिस पर खोले जाने वाले टर्म डिपॉजिट के बारे में। उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की एक कंपैरिजन करने की बैंक की फिक्स डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉजिट्स के बीच। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल कंपैरिजन आपको करके बता दिया जाए, आखिर पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट होती है या फिर बैंकों की जो फिक्स डिपॉजिट होती है, इन दोनों के बीच आखिर क्या क्या अंतर होते हैं, जिससे कि आपके मन के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कौन सी योजना आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और क्यों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स और पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट के बीच जो पहला डिफरेंस है वो है इसके टेन्योर। बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट होती है उनकी टेन्योर शुरू होती है 7 दिन से लेकर और जो मैक्सिमम टेन्योर होती है वो होती है 10 सालों की। तो किसी भी बैंक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उनकी टेन्योर मिनिमम 7 दिन से ही स्टार्ट होती है और मैक्सिमम टेन्योर होती है 10 सालों की। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट होती है उन टर्म डिपॉजिट की जो टेन्योर होती है वो फिक्स होती है और टर्म डिपॉजिट की टेन्योर होती है 4 सालों की। पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट की 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की। अगर हम चाहें तो भी 5 साल से ऊपर हम टर्म डिपॉजिट नहीं खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस की। तो ये है मेन डिफरेंस पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट और बैंकों की फिक्स डिपॉजिट के बीच। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैंक की फिक्स डिपॉजिट आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि एक तो यहाँ आपको टर्म भी ज़्यादा मिल जाएगी और दूसरी जो एक्यूमुलेशन होगी पैसे की वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हम बोलते हैं, जो पैसे आपके कंपाउंडिंग होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाएगी बैंक की फिक्स डिपॉजिट पर। लेकिन अगर आपकी टेन्योर शॉर्ट है तो आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर टेन्योर 5 साल से नीचे है तो आप देख लीजिएगा जहां आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है कम टेन्योर पे, तो आप जाकर उसी में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट जहां है वहां पैसे भी आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस पर खोले जाने वाले टर्म डिपॉजिट की जो यूएसपी है वो ये है कि पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट होती है उसके इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये एवरी क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है, चाहे बीच में कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर बैंकों की एफडी की बातें करें तो बैंकों की फिक्स डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट रेट है वो सीधे सीधे लिंक होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेपो रेट के साथ। अगर रेपो रेट बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ती है, लेकिन अगर रेपो रेट घटती है तो इंटरेस्ट रेट भी घट जाती है। और ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या फिर घटाने का जो डिसीजन है ये फुल्ली डिपेंड करता है बैंक की मैनेजमेंट के ऊपर। तो पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट है ये गवर्नमेंट, इसकी इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन बैंकों के फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है बैंक के मैनेजमेंट। तीसरी डिफरेंस है हम बैंक की एफडीज को खोल सकते हैं और ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। मतलब हम किसी भी बैंक की फिक्स डिपॉजिट को उस बैंक की ऑनलाइन पोर्टल में जाकर खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं उसी ऑनलाइन पोर्टल में जाकर। लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट होती है उसे हम ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। किसी पोस्ट ऑफिस में तो ये फैसिलिटी है, लेकिन सभी पोस्ट ऑफिस में फैसिलिटी नहीं होती है, और क्लोज तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे झंझट आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम बैंक की एफडीज को ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडीज को हम ऑनलाइन अभी एट प्रेजेंट तो ओपन नहीं कर सकते। और चौथी डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट की। बैंकों की जो एट प्रेजेंट करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है तो वो तो घट कर करीब 3% तक आ गई है। तो 3% से लेकर करीब हम 6% या फिर मैक्सिमम हम 6.5% तक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल जाती है किसी भी बैंक की एफडी में। मैं ये नेशनलाइज्ड बैंक की बातें कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट पर हमें 5.5% से लेकर 6.70% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको एक स्टेबल, एक अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो स्मॉल शॉर्ट टर्म स्कीम के तौर पर आप पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट को ले सकते हैं इन कंपैरिजन टू बैंक की एफडीज की। तो ये थी मेजर डिफरेंसेस पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट और बैंक की एफडीज के बीच। अगर ये डिफरेंसेस को छोड़ दे तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी है बैंक की फिक्स डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट है उनकी। एक तो पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट, और दोनों ही बैंक और पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट पर हमें टैक्स रिबेट नहीं मिल जाती है। हाँ, 5 साल से ऊपर कुछ ऐसी स्कीम है 5 साल की जहाँ पर हमें टैक्स रिबेट मिल जाती है, लेकिन उन स्कीमों में जो पैसे हैं वो लॉक हो जाते हैं। तो हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उन पैसों
को नहीं निकाल सकते। और जो प्री मैच्योर विड्रॉल भी चार्जेस है, चाहे वो बैंक की एफडीज हो या फिर पोस्ट ऑफिस में खोले जाने वाले टर्म डिपॉजिट, तो उनमें करीब करीब एक ही है, 1% हमें ज़्यादा मतलब एज ए पेनल्टी पे करना पड़ता है। तो यही मेजर डिफरेंस है, जो सिमिलरिटीज़ है पोस्ट ऑफिस की फ़िक्स डिपॉजिट और बैंकों की भी फ़िक्स डिपॉजिट के बीच। तो मैंने इस वीडियो में आपको जो एफडी, जो बैंकों की एफडी है और जो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट है, उनके बारे में कुछ डिफरेंसेस दिखाया है और कुछ सिमिलरिटीज़ भी दिखाया है। और अगर मुझसे पूछा जाए तो ये दोनों ही अपने आप में एक ही तरह की स्कीम होती है। किसी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो किसी में टर्म ज़्यादा है। तो अगर आपको लंबा इन्वेस्टमेंट करना है तो बैंक की एफडी आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट भी कोई भी खराब ऑप्शन आपके लिए नहीं है। मैं तो कहूँगा बैंक की एफडी से एट करेंट सिचुएशन में काफ़ी अच्छी ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट। आशा है इस वीडियो से आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर हो गए होंगे तभी मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।